शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में। नैन पिया के रुके नैनों में अपना ही इश्क भरे। लाल रसीले अधरन से तो मुस्कानों के फूल झरे। नैन पिया के रुके नैनों में अपना ही इश्क भरे। लाल रसीले अधरन से तो मुस्कानों के फूल झरे। श्रवण पिया के अंगनाओं से उनके दिल की बात सुने। रसना पिया की मीठी प्यारी प्यार भरी फिर बात करी। कारी कारी घूंगर वाली केश घटा मतवारी। कारी कारी घूंगर वाली केश घटा मतवारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में। नूर नूरानी प्राण पिया ने साज सकल सिंगारा है। जैसा चाहा प्यारी रूहों ने वैसा ही निहारा है। नूर नूरानी प्राण पिया ने साज सकल सिंगारा है। जैसा चाहा प्यारी रूहों ने वैसा ही निहारा है। ये पहनावा अर्श जिमी का नासुत में ना बयान हुआ। नूरे जमाल के
रंगे जमाल आशिक का ईमान हुआ है। रूनी रखती थकती नहीं, यही सुख की अधिकारी। रूनी रखती थकती नहीं, यही सुख की अधिकारी। नूरी शोभा और नजाकत, नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं बारी बारी। नूरी शोभा और नजाकत, नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में मूल मिलावा नूर चबूतरा, नूर कठेड़ा किनारे है। नूर भरे चंबन की हारे, नूर की झलकारे हैं। मूल मिलावा नूर चबूतरा, नूर कठेड़ा किनारे हैं। नूर भरे चंबन की हारे, नूर की झलकारे हैं। राज रसिक सुंदर वर श्यामा, नयन के उजियारे। बीच तखत पे आप विराजे, दो स्वरूप प्यारे हैं। इनके ही तो श्री चरणों में बैठक मूल हमारी। इनके ही तो श्री चरणों में बैठक मूल हमारी। नूरी शोभा और नजाकत, नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं बारी बारी। नूरी शोभा और नजाकत, नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करनी, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल कर, पिया जिक पल पल कर।
प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीव। मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था श्रृंगार का। एता मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। उसी प्रकरण के आगे चल रहा है, वर्णन कराए मुझ पे। कि आप धामधनी शिवराज जी महाराज ने इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर अपने एक एक अंग का बारीकी से वर्णन करवाया है। और उसको उनका अनुभव भी इन अंगों से इंद्रावती जी कह रहे कर रही है। और धनी ने इतनी मेहरबानगी कर दी कि संपूर्ण 14 तबक में उन्होंने अपना इश्क दिखा दिया। हमें आड़ा पट देकर, हमारे इश्क के आगे आड़ा पट देकर अपना ये इल्म उन्होंने जब दिया है, उनके इस वाणी के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से राज्य के अंग अंग का तो वर्णन किया ही है। संसार की रचना में भी जब देखते हैं तो धनी का इश्क ही इश्क दिखाई देता है। परंतु इसमें हंसी का विषय क्या आ जाता है कि इतना कुछ देने के बावजूद इंद्रावती जी कहते हैं कि हमको अर्श का इश्क, हमको धनी का वो लाड और प्यार याद नहीं है। वो इश्क यदि याद आ जाता तो पल में ही सब कुछ उड़ गया होता। और वार और पार जो कहते हैं ना, सुध ना लेवे वार पार की। और ये जो सुध आ रही है, जो समझ आ रही है, ये जो विवेक आ रहा है, ये जो जागृति आ रही है, ये चेतना जागृत जो हो रही है, ये सब जो है इस बात की सुध आती नहीं। क्यों? क्योंकि इश्क का काम क्या होता है? हमको वाहिदत में डुबोना। इसी वास्ते धनी ने इलम सबों में पाइया, सबों में आइया कहते हैं। ये इलम जो है, ये वाणी है जो बेशक इलम है, खुदाई इलम है। ये भी देख रही हूँ कि इसका विस्तार इंद्रावती जी कहते हैं पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में हो रहा है। और शक्ति भी साथ साथ दिल में आती चली गई। सुंदर सा जी, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे दिल में अड़चन थी कि शक्ति किसको आती है। शक्ति क्या जीव और शरीर को आ रही है, कि संसार के प्रति हम सख्त होते जा रहे हैं, या राज्य के प्रति शक्ति आती चली जा रही है? जबकि इन वचनों के माध्यम से तो हमारे दिल में कोमलता और राज्य के प्रति वो लाड और प्यार जागृत होना चाहिए। और राज्य क्या कह रहे हैं कि शक्ति आती है दिल में। तो कैसी शक्ति आती है सुंदर सा जी? इसके आगे वाले ही प्रकरण में भी आ जाएगा। शाबाश तुम्हारी अरबाहों को, शाबाश तुम्हारी हैडी सखत। क्या शक्ति आ रही है? ये बात का खुलासा इस बात से हो गया, सुंदर साथ से भी बातचीत करी थोड़ा सा, सबने मंथन करके अपन ने निकाला, जो सबने मिलकर साथ, कि संसार से तो भले हम सखत हो रहे हैं, लेकिन राज्य की तरफ से भी सखत हो रहे हैं। राज्य जितनी नियामतों से हमको निवाजते चले जा रहे हैं, अपनी मेहर की बरसात में हमको भिगोते चले जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि धनी की इन नियामतों में मस्त तो होते चले जा रहे हैं, परंतु घर की याद, धनी से वियोग, जो विरह की याद, वो हल्की पड़ती चली जा रही है।
तो इंद्रावती जी कहते हैं, आगे राज जी कह देते हैं, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारी हैडे सखत, कि इतने निशंक होने के बावजूद भी इस दिल में राज्य के लिए प्यार नहीं आ रहा, सख्ती आ रही है, और मालधनी और खुराक और परम धाम के प्याले पर प्याले सरस पिए हम, लेकिन घर जाने की सुध नहीं जागृत हो रही। ये रास की अवस्था ही तो चल रही है। रास में क्या कह रही है, खूब आनंद मंगल कर रहे हैं, खूब ही। वहां पर तो फिर भी कह दिया कि चलो तेने घर चलिए। अब उस घर में आने के बावजूद भी मूल घर परम धाम के लिए चलने के लिए अग्रसर नहीं हो रहे, दिल में बैठे हैं धनी, दिल में सब बातें उपजा रहे हैं, सब समझ में आ रही है। कहीं पर भी कोई उन्होंने घुंडी रखी नहीं है, कहीं पर भी उन्होंने कोई ताला रखा नहीं है। इस बेशक वाणी के माध्यम से उन्होंने सब वचनों से खोल दिया, परंतु दिल में सख्ती साथ साथ आती चली जाती कि लज्जत पाने का, लज्जत स्वाद जब आता है, तो स्वाद आया तो बताने का शौक आ गया, तो वो लज्जत अपने अंदर दबा कर छिपा कर वो दर्द और इश्क रखा नहीं, वो भी सब में बांट दिया। तो कहते हैं फिर लज्जत, वो फिर सख्ती आती चली जाएगी। धनी एक सुख देते हैं तो धनी दूसरा सुख, तीसरा सुख, और सुखों की चाहना में यहीं पर ही दिन बीतते चले जा रहे हैं। और कहते हैं ये भी बात समझ में आ रही है कि चारों तरफ की हंसी यही बात की कि ये सब खेल में खबरदार, खेल में खबरदार भी कर दिया, ये भी बता दिया ऐसा ऐसा होएगा, आने से पहले सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि बताया गया था। ये भी बात समझ में आ रही, तो भी इश्क ना आए। फिर भी धनी आपके प्रति वो परम धाम वाला जो मूल इश्क है वो जागृत नहीं हो रहा। आपके इश्क से जो न्यामतें आती चली जा रही हैं, धनी आप जो अपना आशिकपना निभा रहे हो, आप जो न्यामतें हमको दिए चले जा रहे हो, उससे क्या पता लगता है हक इश्क जाहिर हुआ खेल माहे दम दम, कि खेल के अंदर पल पल आपका इश्क ही जाहिर हो रहा है, और 14 तबकों में आपके बिना और कोई संसार में है ही नहीं। ये भी बात धनी आपने इन वचनों के माध्यम से उनको समझा दी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा इल्म हक्के दिया हुआ इश्क 14 भवन, इस बेशक खुदाई इल्म के माध्यम से ये भी बात समझ में आ रही है कि 14 तबक में जो कुछ है सब आपका इश्क ही इश्क है, लेकिन समझ आ रही है, आ नहीं रहा है इश्क। तो मूल पात डार पसरिया नजरों आया सब, कि मूल जड़ में जब आपका इश्क है, उससे ही फूल फल पत्तों में और सारे इस ब्रह्मांड में आपका इश्क ही इश्क फैल रहा है। ये बात भी समझ में आ रही। तले तबक सात जिमी, और ऊपर बीच ऊपर आसमान, नजरों मूल बिरिफ पात फूल फल फैलिया सब हुआ इश्क सुभान, नजरों आया सबन के जब पसरिया ए इलम। जब ये वाणी संसार में ये वचन फैलने लग पड़े, इनका विस्तार होने लग पड़ा, तब नजरों में धनी का इश्क आने लग पड़ा, दिखने लग पड़ा, आने नहीं लग पड़ा, कि धनी हर बात में, हर रूप में, हर स्वरूप में आपका ही इश्क है। तब और ना कछु देखे नजरों बिना इश्क कसम। क्या दिखने लग पड़ा कि जीत भी है तो आपकी, हार है तो भी आपकी है। आप क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें चौपाई में, कि सारी बातें जो है मूल से लेकर आज दिन तक सब आपके ही उपजाए से उपज रही है। जीत हार, पहचान ना पहचानना, आपके स्वरूप को जानना या ना जानना, आपके शोभा श्रृंगार में खोना या ना खोना, ध्यान करना, चितवन करना, सब कुछ आपके हाथ में है। और आपका ही इश्क जितना जितना, जिस जिस स्वरूप, जिस जिस रूप में, जैसा जैसा आप जिस जिस आत्म को दे रहे हो, वो अपना अपना विस्तार उसके अंदर होता चला, लेकिन है मूल रूप से आप ही। तो कहते हैं तबक 14 मलकूत ला हवा शून्य तिन पर, तापर बका नूर मकान जो नूर जला लक्षत। और वो जो अक्षर ब्रह्म है
जिनके पल से, हुक्म से, एक पल में कादर की कुदरत इतना बल रखती है कि अनेक ब्रह्मांड बन और मिट जाते हैं, और तरफ अर्श अजीम की कोई जाने ना एक नूर बिन, पर गुझ मता न जाने ही जो है नूर जमाल बातों। वो अक्षर ब्रह्म जो धनी के दर्शन और दीदार को आते हैं, और जिनके बारे में संसार में अर्श अजीम के बारे में एक खबर भी नहीं है, वो और जो इस संसार की रचना करने वाले हैं, वो दर्शन करने के लिए धनी के आते हैं अक्षर ब्रह्म, लेकिन वो भी गुझ मता अर्श अजीम का, अक्षरातीत राज्य महाराज का, धाम धनी का जो बातून गुज छिपा हुआ बात है, वो इश्क की जो बात है कि परम धाम में राज्य श्यामा जी और रूही कौन सी लीला किया करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, जिनके हुक्म से कुदरत एक पल में, खुद भी नहीं अक्षर ब्रह्म बनाते, उनका हुक्म से कुदरत एक पल में अनेक ब्रह्मांड बना और मिटा देती है। वो भी रज्जी का ये गुजराज नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। फिर भी हमारे दिल में संशय रहता है कि हमें ब्रजराज याद नहीं आता, इसलिए हम उस घर के हैं कि नहीं। अरे ब्रजराज याद करके करना क्या है? अब आत्म तो इस तन में आई बैठी है, वो तो वहां तो केवल तनों के द्वारा जो लीला हुई थी, वो आत्म उठकर अब अगले तन में आ गई। वो वर्तमान देखे कि अतीत देखे? उसको वर्तमान में सुख मिलना शुरू हो गया है, वो अतीत में नहीं जाना चाहता। लेकिन अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हम बार बार यही कहते हैं, हमें अपना पुराना याद नहीं है। अब हमें अगर अपना याद भी करना है तो मूल मिलावा याद करें, अपने उस निज घर को याद करें जहां धनी आपके चरणों में बैठकर इस खेल की रचना हुई। आपने जिस खेल में हमको भेजा है, और हमें हमारे यहाँ पर आकर हम भूल गए, और फिर हमें हमारी याद दिला रहे हैं, पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा आप अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं हमको धनी। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और जो आपका सत्य के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, उनको भी इस बात की खबर नहीं, लेकिन हमको उस घर की एक एक बात की जर्रा जर्रा धनी के इश्क की खबर है, उन मेहरों की खबर है जिनकी बरसात में हम भीग रहे हैं। तो फिर भी लेकिन हमको इश्क आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि धनी नहीं हमको शक्ति दी है। किस वास्ते? कि हम ये इल्म हुक्म मेहर का जो खेल राज्य ने बनाया है, जिस इश्क में हम गर्क परमधाम में रहते थे और राज्य के पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाए थे, अब राज्य के पूर्ण स्वरूप को जानने के वास्ते, राज्य के दिल के अंगों को जानने के वास्ते धनी ने काड़ा पट इश्क के आगे देकर हमको अपनी बाकी कहते ना अंगों से वो हमको परिचित कराया। और जब यदि इश्क आ गया तो वो तो वाहिदत में गर्क कर देता है। ये बात एक बार नहीं अनेक बार चौपाई में पढ़ चुके। सो गुज हक हादी का दिया खेल में बीच मोमिन, तो दिल अर्श किया हक्के जो अर्श अजीम में इनोतर। और हमारे ही दिलों को रज्जी महाराज ने, जिनके अर्श अजीम में मूल तन बैठे हैं, उन्हीं के दिलों को इस संसार में धनी ने अर्श किया है। तभी तो हम धनी की, राज्य की, श्यामा जी की और अपनी सब कुछ बातों को इतनी बारीकी से जानते हैं, एक एक बात को बारीकी से वर्णन करते हैं, उस सुख का अनुभव करते हैं। वाह धनी, आपने क्या लाड लिया, आपने उस सादगी में भी हमको सब अपना सुख दे दिया। उस प्यार लाड प्यार में ही आप हम पर आप अपना आशिक बना निभा रहे। क्योंकि सुंदरता जी इस प्रकरण की लास्ट की चौपाई में एक बड़ी शानदार बात आती है, पढ़ रही हूँ, 2 ही चौपाइयां रह गई थी पिछली बारी, लेकिन पीछे से थोड़ा सा भूमिका बांधी है। हके अर्श की सुध सब दई, पाई हकीकत मार्फत, हक हादी रूहे खिलवत, ए बीच असल वाहिदत। राजी महाराज ने किसकी किसकी सुध दी है? परम धाम की सुध दी है, हमें हकीकत और मार्फत का ज्ञान।
जीव का ज्ञान, जो चेतन तत्व, जो हम जिसमें ये शरीर, इस चेतन तत्व ने जो शरीर धारण किया हुआ है, उस जीव की गति का ज्ञान, और उस जीव को मूल परम धाम से जोड़कर परम धाम के मार्फत के सुखों को दिलाना दिया है धनी ने। ये है मार्फत का ज्ञान। तो हक्के अर्श की सब सुध दई, संसार के भी जितने अर्श दुनिया वाले, बैकुंठ को भी अर्श कह रहे हैं, योग माया को भी अर्श कह रहे हैं, परम धाम को, लेकिन हमको मूल परम धाम, निज घर की, निज खिलवत की बातों की वहां तक की सुध दी है। और सुंदर सा जी, संसार में जिन बातों को हम समझते हैं बड़ा हल्का, कि हमें तो सहज में ही धनी ने दे दिया, बिन कसनी बिन भजन, दुनिया में जरा जाकर किसी जीव से पूछो तो सही, पता लगे अपनी बुजुर्गी और उनकी दुनिया वालों की हालात। और कहला रहे ज्ञानी, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं कहला रहे, समझदार कहला रहे हैं, लेकिन समझदार इतने कहला रहे हैं कि जीव के आवागमन की भी खबर नहीं है। भागवत गीता को ही सब कुछ श्रेष्ठ मानकर अपने सिर पर बैठे हुए, कर्मों का ही लेखा जोखा मान रहे हैं। लेकिन जिसने ये ज्ञान दिया, कहाँ की बात कह रहे हैं, पराशक्ति की अपराशक्ति की कुछ खबर नहीं है। सुंदर सा, हमको तो धनी ने इतनी इतनी बारीक बात बता दी, तन की शरीर और जीव एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, फिर जीव आत्म से वार्तालाप कर रही है, फिर आत्म पर आत्म से बातें कर रही। कितनी गहराई की बात है, सोचने का विषय है ये साधारण बातें नहीं है। सुंदर सा, जिसको हमको धनी ने सहज रूप में, सतगुरु महाराज ने हमको अपने उनके लाड प्यार में बहते हुए सारा ज्ञान मिलता चला गया, और अभी भी वो पल पल हमको याद करा रहे हैं अपने में। जरा सी राह में, जरा सी गलत सड़क होए नहीं ना, धनी याद दिला देते हैं हमको कि भाई तेरा वो मार्ग नहीं है, तू तो किसी और घर की रहने वाली, कहाँ चल पड़े, तूने संसार को देखना ही नहीं है, जानना समझना ही नहीं है। इनमें क्या रखा है, इनको जान समझ कर करेंगे। और सच्ची बात सुंदर सा जी, अनुभव की बात कहती है, जब धनी से जुड़ गए और धनी के साथ ईमान पर खड़े हो गए, तो संसार तो यूं चुटकी में निपटता है। संसार वाले कोई धोखा नहीं दे सकते, कोई छल कपट नहीं कर लो, हमने नहीं करना, धनी हमारे लिए, धनी ने पहरेदार बना के हमारे खड़े किए हुए। लेकिन आप, हम अपने धनी ने हमको इतनी मेहरबानी दी हुई है कि वो यदि सजगता को हमारी जीवित रखे हुए हैं, हमारी हकीकत और मार्फत का ज्ञान देने के बावजूद वो हमें फरामोशी में आने नहीं दे रहे, और सजग रखे हुए हैं किस बात के लिए, हक हादी रूने खिलवत, अपने स्वरूप के लिए, श्यामा जी के स्वरूप के लिए, हमें हमारे स्वरूप के लिए उन्होंने सजग रखा। हमारी खिलवत की मूल बातों के लिए वो हमें जागृत रखते हैं। ये बीच असल वाहिदत, कि वाहिदत के बीच में क्या क्या बातें हुई, ये धनी ने सुध दी है हमको। तो क्या दिख रहा है, इंद्रावती जी कहते हैं, कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक, हमारा आपका इश्क नहीं बोल रहा। अभी अंशु 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कह रही थी मीटिंग में एक, कि मेरे ये बात गले नहीं उतरती कि हमें इश्क नहीं आई, नहीं, नहीं आ रहा सुंदर सा जी इश्क। कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हुक्म से ये बात मोमिनो, हम सुंदर साथ को हिदायत करके बता रही हैं कि ये बात मुझे समझ में आ रही है, हक इश्क बोले बेशक। बेशक इस बात में निर्धार रूप से, निश्चित रूप से होकर कहती हूँ कि धनी का इश्क बोलता है, धनी का इश्क वर्णन करता है, धनी का इश्क लाड प्यार 14 तबक में दिखाई देता है। परंतु हमें वो इश्क नहीं आ रहा है, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। इश्क रबद वाहिदत में हक उलट हुए आशिक।
और जो वाहिदत में धनी के साथ इश्क विवाद हुआ था, और हम रूहों ने जो दावा लेकर भर के बैठे थे कि धनी हम आपके आशिक हैं, और आप माशूको, हम आपको दौड़ दौड़ के रिझाते हैं, हम आपको इश्क की बातें देते हैं और आपको रिझाते हैं। तो धनी ने ये बात प्रूव करके दिखा कि हक उलट हुए कि मैं माशूक नहीं तुम्हारा, मैं ही तुम्हारा आशिक हूं, चाहे अर्श हो या फर्श हो। इस बात में उन्होंने विवेचक कर कि उनका शब्द भी अंदर जाता है, उनकी आवाज भी अंदर जाती है, तो उनके ही स्वरूप से जोड़ती है। कितने भी सुंदर साथ के बीच में हम बैठ ले, हम जो जो स्वरूप धनी ने, जो हिदायत जिनको हुई, सतगुरु के स्वरूप में जिनको हिदायत हुई है, उनका शब्द, उनका वचन भी अंदर जाता है, तो हमें मार्ग हमारा बिल्कुल सीधा है। हक उलट हुए आशिक, पल पल हर क्षण में सुंदर साथ जी, धनी हमारे आशिक हैं, इस बात का हमको विश्वास दिलाया जा रहा है। जिसको नहीं है उनको भी पूर्ण रूप से दृढ़ता से ये बात समझ में आएगी। और इंद्रावती जी को तो बात समझ में आई है, तभी तो उन्होंने, और उनकी बात तो सुंदर साथ जी, मैं कहती हूँ भारतवर्ष का विधान संविधान है। संविधान का मतलब कानून बन गया, इतने की धारा लगेगी तो ये होगा ही होगा। उन्होंने कह दिया, उन पर तो संशय लाना तो समझ लो कि अपने आप को ही धनी से करना। लेकिन उनकी बात को भी अपने जीवन में, अपने उसमें उतारना और महसूस करना, केवल अनुभव, केवल पढ़ नहीं जाना, उसको अनुभव करना कि हाँ धनी आप ही हमारे आशिक हो, हम आपको ना रिझा पाए थे ना रिझा पाए। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं। क्या है हमारे पास? ये तन और ये जीव, इसको भी आपने जागृत किया तो आपको समर्पित हुआ। तो बताइए इसके बाद फिर क्या है? और इसमें जो विचार और विवेक आते हैं वो भी आपके इन वचनों से ही आते हैं। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ही आशिक हो, दिल में बैठे हो माशूक बनकर, परंतु देखते आप हो, तब ही ये आशिक तन आपको, दिल में बैठे हुए धनी माशूक आपको ले जा पाए, नहीं तो रिझा ना, नहीं तो कोई वचन हृदय में उतर ना पाए। अभी मनीषा जी 2-4 दिन पहले बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने कही थी कि जब मस्तिष्क किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, दिल का जागृत करना आसान काम नहीं है सुंदर सा, दिल में धनी की लहर का उतरना कोई आसान बात नहीं। और हम अंग हैं दिल के, हम बुद्धि के स्वरूप नहीं है, हम दिल के अंग। और दिल में तरंग धनी की आवे और वो फिर अपना असर दिखावे, तो वो कब होता है? जब मस्तिष्क पूर्ण रूप से किसी बात को स्वीकार कर लेता है और समर्पित हो जाता है, बस धीरे से वो बात दिल में उतर जाती है। और जैसे ही वो तरंग दिल में जाती है और धनी माशूक में खुश होकर, धनी खुश होते हैं, धनी की मुस्कान दिखती है, धनी की आवाज सुनाई देती है, तो फिर कहाँ से हुआ? हक उलट आप हुए आशिक, आप ही आशिक हो। फिर आपकी मुस्कान ही हम मोमिनों का आहार है, हमारा खाना पीना आपके ये वचन, आपकी सुध, आपका प्यार, आपका लाड। फिर ये जब दिल में आता तो फिर और दिल में खुशी, तरंग, उमंग कि भाई धनी आप तो हमको इतना लाड प्यार करते हो, तो फिर और जोश आता है। तो फिर किससे परिचित हो रहे हैं? जोश से परिचित हो। फिर और आपकी बातें जानने की इच्छा आती है, तो धनी आपके इल्म से परिचित है, आपके अंग हैं, ये सारे मिलकर उस इश्क को, इश्क की के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हुक्म भी, इल्म भी, इश्क भी, हुक्म भी, इल्म भी, जोश भी, मेहर भी, सब चीजें मिलकर किसके लिए जो दौड़ लगा रही है कि धनी हम आपके उस इश्क को पा जाए, उस घर को पा जाए
कि जो हम जहाँ ये कह कर आए थे कि हम आशिक हैं, धनी हमने हार्या 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 हूँ कहूँ बार केटली, और आप ही आशिक हैं, ये बात स्वीकारनीय है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। हक इश्क बोले बेशक, आपका इश्क ही हमारे अंदर इलम के रूप में, जोश के रूप में, हुक्म के रूप में, मेहर के रूप में बोलता है, परंतु मूल इश्क अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप हमें, इसमें भी कहीं ना कहीं राज है, आप हमें अपने पूर्ण स्वरूप से परिचित कराना चाह रहे हो। अभी हम थोड़ा जाने, हम कह देते हैं ना हमें रजी आपकी पता लगे, तो रजी कहते हैं आपण हजी नथी ओलखे जुओ विचारी में। क्यों? क्योंकि फिर जब राजी धनी परीक्षा लेते हैं, धनी कोई टेस्ट लेते हैं, तो परीक्षण हो जाता है, अरे धनी फिर गलती हो गई। अपने आप को तो पता है ना, किसी और को क्या कहना, और किसी और के सामने पाक साफ क्यों ना। जो दिल में बैठे माशूक आशिक हैं, आशिक भी तुम हो, माशूक भी तुम बिन ना कोई दाता दूसरा, ना कोई तुम बिन। तो उनको, जब उनके साथ ये वार्तालाप शुरू हो जाता है, उनके साथ बातचीत, तो फिर ये बात समझ में आ गई, आप ही आशिक हो, आप ही माशूक हो। सख्ती भी दिल में यदि दी है तो आपने अपने ही स्वरूप को जानने और पहचानने के लिए दिया, और इश्क यदि दोगे तो बस फिर उस समय तो गर्क होकर सीधा परमधाम मूल खिलवत में ही मिट जाएगी। इतनी बात समझ में आने लग पड़ी कि धनी जो भी जर्रा जर्रा जो है आपका परम धाम से लेकर संसार तक, और जो ना दिखने वाला है ब्रह्मांड, उसमें भी आप ही आप हो। ये धनी का इश्क बोल रहा है इलम के रूप। मुझे तो सुंदर साथ जी बात यही समझ में आती है। फिर भी मेरी इच्छा है कि सुंदर साथ अपने इस की जो सख्ती आई पड़ी है दिल पर, इसके लिए थोड़ा थोड़ा अपना भाव भी प्रकट करें, बताएं यदि सुंदर साथ बताना चाहे। मीनू यदि आप कोई बात कहना चाहो तो बताओ जरा। चलिए सुंदर साथ जी। हके कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो। सुंदर साथ जी कोई और भी कहना चाहे, जरूरी नहीं है कि मैंने एक का नाम लिया है तो कोई, इतने सुंदर साथ बैठे हैं, कोई भी अपना भाव रखना चाहे तो कह सकते हैं कि भाई क्या समझ में बात आती है। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को। कहे हुक्मे श्री महमती मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक, इश्क रबद वाहिदत में, हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। प्रकरण 28 चौपाई 2069। मेरे ख्याल से सुंदर साथ जी लास्ट प्रकरण शुरू हो रहा है सिंगार का, हक महबूब के जवाब। अब राजी महाराज, जितनी बातें थी इंद्रावती जी ने कर ली, अब राजी महाराज जवाब देने आए होंगे। कहा ना कि बड़े सारे प्रश्न है, बड़े, हमारे पास उनका जवाब एक भी नहीं। अब देखिए उनका, उन्होंने जब हमको जवाब देने शुरू किए हमारे प्रश्नों के, तो क्या क्या जवाब आएंगे